सुना। Hello student, how are you? This video is for class 12 CBSE board physics first by हम लोग कैपेसिटर चैप्टर पढ़ रहे थे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी किया गया था। आज कुछ और न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, जिसको आप लोग ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करिए और कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोग घर से भी करते रहिए। जो ना आए उसको पूछ सकते हैं। आप लोग पढ़ रहे थे कैपेसिटर रिलेटेड सम क्वेश्चन। आप लोग को बता दें, यहाँ कुछ अराजक तत्व भी हैं जो पढ़ाने नहीं देना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन कुछ हाँ देखेंगे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 आइडेंटिकल कैपेसिटर shown the equivalent capacitance between point P and Q is 1 microfarad. Find the value of each separate capacitor. ध्यान देंगे, मैं फिर से एक बार क्वेश्चन रिमाइंड कर दे रहा हूँ। कह रहा है इन द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 आइडेंटिकल कैपेसिटर। अब एक फिगर बना रहा हूँ, उसमें 4 आइडेंटिकल कैपेसिटरों को फिगर के अकॉर्डिंग जोड़ा गया है। इसमें कह रहा है कि अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड हो तो प्रत्येक ईच कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड करिए। तो आपको 4 कैपेसिटर को, ये क्वेश्चन का ही क्वेश्चन में दिया हुआ है फिगर, समथिंग लाइक दिस। एक कैपेसिटर, नेक्स्ट वन सेकंड कैपेसिटर, थर्ड कैपेसिटर, एंड दिस वन इज द फोर्थ कैपेसिटर। Something like this. ये कनेक्टेड है। This one is the point P and this one is the point Q. क्वेश्चन ये है, 4 कैपेसिटर है, इक्वल कैपेसिटेंस, मतलब सबकी कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है। मान लेते हैं लेट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज C। हम अपनी तरफ से मान रहे हैं लेट द कैपेसिटेंस ऑफ each capacitor is C। ओके, ध्यान देंगे 4 कैपेसिटर्स को इस तरह से अकॉर्डिंग टू द फिगर जैसा आप देख रहे हैं, इस तरह से कंबाइन किया गया है। आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है if equivalent capacitance of this combination is 1 microfarad then identical each capacitor की कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो अगर इस फिगर को ध्यान से देखते हुए पॉइंट P और पॉइंट Q को हम एक्सपेंड कर दें, पकड़ के ऐसे वायर समझिए, इसको पकड़ के खींच दिया जाए तो सारे कैपेसिटर सब के सब सीरीज में दिखने लगेंगे। मींस आप इस फिगर को कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं, अगर उसको एक्सपेंड कर दें तो something like this. This one is the point P and this one is the point Q. Okay? और आपने each कैपेसिटेंस क्या माना है? C. कैसे दिख रहे हैं? All capacitor are connected in series. तो for series combination के लिए हमको बताया गया था, that is for series combination, आप देख पा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है, 1/C is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 plus 1/C4। इसको 1/C को C इक्विवेलेंट कर दीजिए, यानी टोटल कैपेसिटेंस दे रहा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है क्वेश्चन में। equivalent capacitance of the combination is
माइक्रोफराड। दिस वन इज द गिवन इन द क्वेश्चन। तो इस जगह पे हम पुट कर सकते हैं वैल्यू 1 माइक्रोफराड इज इक्वल टू, सबकी वैल्यू है c, 1/c, फिगर देखते हैं 1/c प्लस 1/c एंड 1/c। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर की सारी वैल्यू ऐड हो जाती है, ये आप लोगों को पढ़ाया गया। तो मैथमेटिकल यहाँ पर ऑपरेशन दैट इज 1/1 माइक्रोफराड इज इक्वल टू 4/c। एग्री हैं हम लोग इससे? इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो यू गॉट c इज इक्वल टू 4 दैट इज द आंसर विल बी c इक्वल टू 4 माइक्रोफराड। मींस ईच कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफराड होगी। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दिस वन इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल और करवा दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। स्लो मोशन में आप लोग पढ़ते भी रहिए, एग्जाम आप लोगों का होना है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, वो प्रिपेयर करते रहे, नोट्स भी बनाते रहे, नोट्स चेक भी करा लें समय समय पर। थोड़ा सा केयरफुली आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, बोर्ड एग्जाम होगा जरूर, स्कूल भले ही लेट लपेट खुले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट P and Q इन एडजॉइनिंग फिगर। क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है, कह रहा है इसमें P और Q के पॉइंट के अबाउट आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में फिगर दे रखा है समथिंग लाइक दिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दें। समथिंग लाइक दिस फिगर बना हुआ है, देयर आर द 3 कैपेसिटर, लेकिन इसका जो एंड पॉइंट है इसको जोड़ा गया है यहां से, और ये जुड़ा हुआ है यहां से। यहां कोई कैपेसिटर नहीं लगे हुए हैं। दिस वन इज द पॉइंट P, दिस वन इज द पॉइंट Q। आप देख रहे हैं कि और ईच का कैपेसिटेंस दिया है C1, C2 एंड दिस वन इज द C3। तो अगर आप देख पा रहे हैं, अगर कभी भी आपको इस तरह का कॉम्बिनेशन देखिए कि अगर फर्स्ट और सेकंड को किसी एक पॉइंट से जोड़ा गया है, फिर सेकंड और थर्ड को भी एक पॉइंट से जोड़ा गया है, और थर्ड तीनों में कॉमन है, तो ऐसे केस में C1, C2, C3 ऐसा फिगर जब भी दिखे तो आप पाएंगे कि सारे के सारे कैपेसिटर कैसे जुड़े हैं, इन पैरेलल में। फॉर आप लिखेंगे सॉल्यूशन इसका, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। फॉर एबव फिगर, each capacitor are connected in parallel। कैसे जुड़े हैं? पैरेलल में। तो पैरेलल का फार्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज, आप इस फिगर को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, लाइक दिस, P and Q, C1, C2 and C3। इस फिगर का ये दूसरा फॉर्म है, आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। फार्मूला होता है C टोटल या C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, नाउ हमसे पूछ रहा था, अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे नहीं रहा है, जो वैल्यू अगर दी जाए तो इसको वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर आएगा। हमको पूछ रहा था कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर दिस कॉम्बिनेशन, सो आंसर विल बी दिस वन। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और हम करेंगे इसी से, कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन
कुछ इस तरह से भी कर दिया हुआ क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है कि 4 कैपेसिटर आर कनेक्टेड एज शोन, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। 4 कैपेसिटर को जैसा कि फिगर में दिखा रहा है इस तरह से जुड़े हैं। मैं फिगर बनाता हूँ, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है। 1 2 3 4 कैपेसिटर। इसमें फर्स्ट को सेकंड से कनेक्ट किया गया है, फिर सेकंड को थर्ड से कनेक्ट किया गया है, समथिंग लाइक दिस, और फोर्थ को किसी से कंबाइन नहीं किया गया है। सभी के कैपेसिटेंस दिए हुए हैं, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड। दिस वन इज द हाउ मच? दिस वन इज द 5 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड, एंड दिस वन इज द 10 माइक्रोफैराड। ओके, अब आप अगर इस तरह से देख पा रहे हैं कि ऐसा कॉम्बिनेशन देखे, तो इसके पहले जो जस्ट क्वेश्चन किया गया था, अगर इतने को नेगलेक्ट कर दिया जाए तो बाकी वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट कि 2 माइक्रोफैराड, 3 एंड 5 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इन पैरेलल को पहले आपस में सॉल्व कर लेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू और दिस वन सीरीज में लिखेंगे। तो आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए लिखेंगे एज 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड and the 5 microfarad are connected in parallel। ये पैरेलल में है, तो आप इसको लिखेंगे दैट इज 1 by C equivalent equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। C1 is how much? 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 5। ओके, अब 2 3 और 5 कैल्शियम आप लेंगे, 2 3 5 कैल्शियम हो जाएगा 5 और 2 और 3 कैल्शियम आपका आएगा दैट इज सॉरी पैरेलल के लिए ये है, पैरेलल के लिए गलत फार्मूला अप्लाई किया गया है। पैरेलल के लिए फार्मूला बताया गया था C पैरेलल इज इक्वल टू, या C इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं C1 plus C2 plus C3। ओके, C1 is how much? 2 3 and the 5, it will be 3 to 5 10 माइक्रोफैराड। यानी इतने पूरी डाटा को आपने सॉल्व किया तो क्या आंसर आया? 10 माइक्रोफैराड। अब ये 10 माइक्रोफैराड और 10 माइक्रोफैराड कैसे दिखने होंगे आपको? ये दिखेंगे आपको सीरीज में। मींस आप इस फिगर को कन्वर्ट करके कुछ ऐसे समझ सकते हैं, दैट इज पॉइंट P पॉइंट Q, ये आया कितना आपका 10 माइक्रोफैराड। तो लिखेंगे आप, लिखेंगे एज 10 माइक्रोफैराड एंड 10 माइक्रोफैराड are connected in series, so equivalent capacitance that is 1 by C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2। आप चाहें तो इसी को सॉल्व करके लिख सकते हैं C1 plus C2 by C1 C2। वैल्यू पुट करा दें, 1 by C equivalent equal to C1 is the 10, C2 is also 10 divided by 10 multiplied by 10, ये हो जाएगा आपका 20 divided by 100। सॉल्व कर लेंगे तो C equivalent आएगा 1 by C equivalent equal to 1 by 5 आया, तो C equivalent equal to 5 microfarad। So this is the answer for this question। तो ये क्वेश्चन कुछ आप लोग नोट कर लेंगे और भी कुछ क्वेश्चन अपने बुक से लगाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे कल से। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।